हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जितनी भी फुल फॉर्म प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में दी गई थी वो सारी मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में। जितनी भी फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो देख लेते हैं। कई जगह शॉर्ट में आर आपने देखा होगा, RTE। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो राइट टू एजुकेशन होती है। ठीक है, तो RTE की फुल फॉर्म क्या है? राइट टू एजुकेशन। और राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद में पास हुआ था। कब पास हुआ? तो 4 अगस्त 2009 को। और 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो RTE एक्ट में क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क उम्रभर शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो यही एक्ट था कि सभी को एजुकेशन का अधिकार है। तो इसके लिए पास किया गया था 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद में, और 1 अप्रैल 2010 से ये सब में लागू हो गया था। जबकि यूपी में शायद हुआ था जुलाई 2011 में। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है कि POA। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहा जाता है POA को। ठीक है, और ये 1992 में आया था। अब इसका मतलब क्या है? हिंदी में से कहते हैं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, और इंग्लिश में से प्रोग्राम ऑफ एक्शन कह देते हैं। अब आपको पता कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? तो 1986 में आई थी। फिर आपको पता कि उसमें कुछ संशोधन किए गए, इसके लिए एक समिति का हमने गठन किया था। समिति का गठन किया, उसने फिर सुझाव वगैरह अपने जो दिए, उसके आधार पर संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1992 में। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है UGC। अब UGC की फुल फॉर्म क्या है? तो UGC की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहते हैं UGC को। और इसे हिंदी में अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है। UGC को क्या कहा जाता है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। आप चाहे किसी में भी याद कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में। अब हम बात करेंगे NCERT और SCERT की। देखिए, NCERT और SCERT सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि NCERT नेशनल लेवल पर है और SCERT स्टेट लेवल पर है। इनकी फुल फॉर्म में भी कोई अंतर नहीं है ज़्यादा, इंग्लिश में याद कर लेना आसान रहता है। तो नेशनल में क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय लग जाता है। ठीक है, तो NCERT की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, सिंपल सी है। नेशनल काउंसिल हो जाएगा NC से। ठीक है, ऑफ लगा देना है। उसके बाद एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इतना है। और स्टेट वाले में क्या हो जाएगा? नेशनल की जगह स्टेट लग जाएगा, बाकी सेम है। ठीक है, तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब याद क्या करना है कि NCERT की जो स्थापना थी वो 1961 में हुई थी। कब हुई? तो 1961 में NCERT की स्थापना हुई। और SCERT की स्थापना कब हुई? तो 1981 में हुई, यानी कि 20 साल बाद। ठीक है, पहले राष्ट्रीय लेवल पर हमने चीज़ें बनाई, उसके बाद फिर हम राज्य के स्तर पर आए हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले 20 साल पहले हमने क्या किया? नेशनल लेवल पर बना दी, फिर उसके आधार पर हमने स्टेटों में बनाई। तो NCERT की स्थापना हुई थी 1961 में और SCERT की स्थापना हुई थी 1981 में। ठीक है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और SCERT की हो जाएगी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो NCERT SCERT हो गया। अब न्यूपा के बारे में काफ़ी पूछा जाता है कि न्यूपा की फुल फॉर्म क्या है, तो इसे भी याद रखना। तो NUEPA। ठीक है, न्यूपा। इसे हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। ठीक है, हिंदी में याद करना हो कर सकते हैं। तो हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। जबकि इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इंग्लिश में आसान है। ठीक है, NU से हो जाएगा नेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर ऑफ लगा देना है। पर EP से क्या हो जाएगा? एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये न्यूपा की फुल फॉर्म है। अब नेक्स्ट है ECCE की फुल फॉर्म। ठीक है, तो ECCE की फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि ECCE की फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ECCE, इसके बारे में भी पढ़ लेना, मैंने आपको पढ़ाया भी है ये टॉपिक। ठीक है, तो ECCE की फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। फिर नेक्स्ट है कि NCF की फुल फॉर्म क्या है? NCF की फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछी जाती है। तो NCF की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो NCF की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। हिंदी में से कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। ठीक है, 2005 में आया था ये। तो NCF का भी याद रखना कि इसकी फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। नेक्स्ट है NCFTE। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो NCFTE की क्या है? तो NCF की आप पहले लिख देंगे, फॉर टीचर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा NCFTE की। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, ये NCFTE की है। अगर हिंदी में अगर आप देखेंगे इसकी, तो शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक है, तो इसमें जो टीचर्स होते हैं उनकी एजुकेशन की बात की गई है। तो शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या हो जाएगी? NCFTE की फुल फॉर्म हो जाएगी। या इंग्लिश में क्या है? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन।
नेक्स्ट है ओबी की फुल फॉर्म। देखिए कहीं पर आपको ओबी देखने को मिलेगा, कहीं पे ओ डबल बी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि हमने क्या किया कि प्राइमरी स्कूल्स में क्या किया कि कुछ सुविधाएं हमें देनी है प्राइमरी स्कूल में। ठीक है, तो जो सुविधाएं देनी थी उसी को हमने क्या कहा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। इसमें क्या है कि हर स्कूल में एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, चौक वगैरह होनी चाहिए, बच्चों के लिए मॉडल चार्ट्स वगैरह होने चाहिए। ठीक है, चार दीवारी हो, बाथरूम हो, दो कमरे हों। ठीक है, पंखे लगे हों, मतलब ये सारी कुछ चीज़ें थी जो हर प्राइमरी स्कूल में होनी चाहिए। ठीक है, निश्चित कर दी गई थी। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, यही चीज़ है। ठीक है, तो अगर इसकी देखी जाए ओ बी लिखा हो, फुल फॉर्म पूछी है तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लिख देंगे आप, या ओ डबल बी लिखा हो तो भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ही होगा। ठीक है, अब है कि पी मोस्ट की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए पी मोस्ट अभी जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर मैंने कराया 2019 वाला, इसमें इसकी फुल फॉर्म पूछी भी गई है। तो पी मोस्ट की जो फुल फॉर्म है हिंदी में अगर देखें तो सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम इसे कहा जाता है। ठीक है, 1986 में आया था। तो सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम क्या कहलाता है, तो पी मोस्ट कहलाता है। अगर इंग्लिश में देखें तो प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। ठीक है, इंग्लिश में आसान है, ये प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, ये पी मोस्ट की फुल फॉर्म है। अब एस की फुल फॉर्म देख लेते हैं, ये भी काफ़ी पूछी जाती है। अगर पिछली बार पी मोस्ट की पूछी गई तो हो सकता है इस बार एस की पूछ ले। तो एस की फुल फॉर्म है स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर। आसान सी है, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स एस की फुल फॉर्म है। हिंदी में अगर देखें तो प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। ठीक है, एस की फुल फॉर्म क्या है, ये जो प्राथमिक टीचर हैं, जो प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। ठीक है, एस की फुल फॉर्म है, या स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स। नेक्स्ट है NPEGEL की फुल फॉर्म। देखिए NPEGEL इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने जो प्रीवियस ईयर आया था 2019 वाला जो हमने सॉल्व किया है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो NPEGEL की फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, तो NPEGEL की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, आसान है, याद कर सकते हैं। हिंदी में से कहते हैं प्रारंभिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा परियोजना। ठीक है, हिंदी में क्या है, तो प्रारंभिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा परियोजना। ठीक है, NPEGEL की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो BEP की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे हिंदी में कहते हैं बेसिक शिक्षा परियोजना। ठीक है, तो BEP की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम या बेसिक शिक्षा परियोजना। अब है DPEP की फुल फॉर्म, ये भी काफ़ी पूछी जाती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ लेना अच्छे से। तो DPP की फुल फॉर्म क्या है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम इसे कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश देखें तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए कभी अगर ऑप्शन में ये आते हैं, ठीक है, तो आप इंग्लिश से चीज़ें समझ सकते हैं, अगर आपने इंग्लिश में पढ़ रखी हैं चीज़ें। ठीक है, फुल फॉर्म अगर इंग्लिश में याद की हैं तो आपको जल्दी से याद आ जाएंगी, क्योंकि इंग्लिश में ही दी जाती हैं सीधी सीधी। अगर हिंदी में दे दी, ठीक है, जैसे DPP लिखा है और हिंदी में ऑप्शन दे दिए गए, ठीक है, तो डी से आप अगर डिस्ट्रिक्ट आपको याद है तो आप समझ जाएंगे कि जिला से संबंधित चीज़ होगी। ठीक है, तो आप ऑप्शन में लगा सकते हैं टिक। तो आपको क्या है, इंग्लिश में तो अच्छे से याद होनी चाहिए, हिंदी में भी एक बार देख लेना। जैसे डाइट है तो डाइट की हिंदी में देख लेना कि क्या कहते हैं डाइट को। ठीक है, DPP को हिंदी में देख लेना। कुछ हैं जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मानी चाहिए, जैसे NCF है, हिंदी में काफ़ी पूछी जाती है, तो हिंदी में उसे याद रखना। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। और DPP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट है KGBB की फुल फॉर्म। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो KGBB की फुल फॉर्म क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ठीक है, सिंपल सी है, कस्तूरबा गांधी, KG से हो जाएगा कस्तूरबा गांधी, उसके बाद B से बालिका और B से विद्यालय, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होती है KGBB की फुल फॉर्म। डाइट की फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही याद कर लेना। तो डाइट की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, डाइट की फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हिंदी में कहते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं डाइट को। और इंग्लिश क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो डाइट की फुल फॉर्म होगी। उसके बाद MDM, ठीक है, जो मिड डे मील चलता है, MDM की फुल फॉर्म क्या है, मिड डे मील। ठीक है, या मिड डे मील की शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो MDM कह देते हैं इसे। कब से स्टार्ट हुआ था, तो 15 अगस्त 1995 से ये स्टार्ट हुआ था। ये चीज़ भी आपको याद होगी कि 15 अगस्त 1995 से MDM स्टार्ट किया गया था।
अब बीटीसी की फुल फॉर्म याद कर लेना। देखिए जो फुल फॉर्म है ना डीएलएड की और बीटीसी की, ये तो मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दी, क्योंकि ये भले ही एग्जाम में ना पूछी जाए, लेकिन जब आपका बायबा वगैरह होता है, जो बायबा लेने आता है, ठीक है, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीटीसी आप अगर कर रहे हैं तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि बीटीसी की फुल फॉर्म क्या है। आप डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो बीटीसी की फुल फॉर्म है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, बीटीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। और डीएलएड की फुल फॉर्म क्या है, तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो जाएगी डीएलएड की फुल फॉर्म। ठीक है, दोनों याद होनी चाहिए कि डीएलएड की फुल फॉर्म हो जाएगी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और बीटीसी की हो जाएगी बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो सारी जितनी भी फुल फॉर्म इसमें आ सकती थी सारी हमने कवर कर ली इस वीडियो में। ठीक है, अच्छे से एक बार याद कर लेना। इंग्लिश में तो याद कर लेना। ठीक है, और हिंदी में भी कुछ की तो हिंदी में याद कर लेना, जो छोटी छोटी सी है ना उन्हें हिंदी में याद कर लेना, क्योंकि हिंदी में इतना बड़ा ऑप्शन नहीं देगा आपको। ठीक है, इंग्लिश में दे सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।